Hello guys, this is Satyendra. I'm a graduate from National Law University Bhopal and you are watching Supreme Legal Channel. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस बात को ध्यान में रख के ये लेक्चर्स डिजाइन किए जा रहे हैं कि इन लेक्चर का स्लॉट 15 से 20 मिनट का हो, ताकि आप लोग का फोकस बना रहे। जनरली बच्चा 20 मिनट के ऊपर लेक्चर देखता नहीं है, इसलिए। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर को। तो भाई, किसी भी क्राइम को कमिट करने के 4 एलिमेंट होते हैं। यानी मैं बताऊंगा कि कोई क्राइम तब क्राइम होगा जब ये 4 एलिमेंट उस क्राइम के अंदर आपको मिलेंगे। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंटल एलिमेंट, तीसरा फिजिकल एलिमेंट, चौथा होता है इंजुरी। है ना, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई, बात जब आती है ह्यूमन बीइंग की, तो भाई इंडियन पीनल कोड के अंदर ह्यूमन बीइंग तो डिफाइन नहीं है, लेकिन जो पर्सन वर्ड है वो डिफाइन है सेक्शन 11 के अंदर। पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो भाई पर्सन दोनों इंक्लूड होता है। नेचुरल पर्सन भी इंक्लूड होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड होता है। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? तू जो अभी कैमरे के उस साइड में बैठा हुआ है, तू नेचुरल पर्सन है, मेरा वीडियो देख रहा है। मैं तेरे सामने बकवास कर रहा हूं, ये मैं भी नेचुरल पर्सन हूं। ठीक है, हम हाड़ मास के हैं तो हम नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं भाई? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है वो कंपनी, वो बॉडी ऑफ एसोसिएशंस जिनको लॉ की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। कुल मिला के ये ऐसी लीगल एंटिटीज होती हैं जिनको लॉ की मदद से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इन्हीं पे बकायदा लाइबिलिटी इंपोज की जाती है, इन्हें एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है। कई बार तुमने न्यूज में सुना होगा, इस कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, उस कंपनी ने उतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, इस कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। बेटा, वो एक्चुअली में उस कंपनी को एक हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल पर्सन मान के प्रोसिक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेचुरल पर्सन को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन को भी। ये भी एक पर्सन की डेफिनेशन में आता है। कौन सा? बॉडी ऑफ एसोसिएशन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत है नहीं। अच्छा, अब आते हैं मेंटल एलिमेंट पे। वैसे इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेपरेटली मेंटल एलिमेंट पे होगा, क्योंकि इसको इस लेक्चर के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। फिर भी ऊपर से मैं आपको बता देता हूं। देख बेटा, किसी भी एक्ट को करने के लिए पहले आप उस एक्ट को सोचते हो, फिर उस एक्ट को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक उसी तरीके से कि कोई पेंटर पेंटिंग ड्रॉ करने से पहले, कैनवास में उतारने से पहले उस पेंटिंग को पहले अपने दिमाग में क्रिएट करता है। समझ रहा है मेरी बात? ठीक उसी तरीके से कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले उस एक्ट को अपने दिमाग में डिजाइन करता है। समझ रहा है? तो ये जो किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने से पहले जो दिमाग में जो डिजाइनिंग होती है, जो दिमाग में जो सोच चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंटल एलिमेंट। एक और इसका शब्द है मेंसरिया, एक और इसको बोला जाता है गिल्टी माइंड। इन तीनों में से मैं एक भी शब्द यूज करूं, मान के चलना मेंटल एलिमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के मेंटल एलिमेंट का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड। क्या है बेटा? गिल्टी माइंड, है ना। अब जब ऑफेंस की डेफिनेशन देखोगे, चूंकि अभी आगे जाके शुरू होगी, तो ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर ध्यान से सुनना, ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर तेरे को क्या देखने को मिलेगा कि ऑफेंस में कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो ऑफेंस की डेफिनेशन में तरह तरह की इंटेंशनली वर्ड यूज किया जाता है, इंटेंशनली, इसके बाद वॉलेंटरली, नोइंगली। किसी भी अपराध के अंदर अपराध को डिफाइन करते वक्त जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये शब्द कुछ नहीं बेटा, ये शब्द उस डेफिनेशन के अंदर रखे हुए मेंटल एलिमेंट को दर्शा रहे हैं। जैसे मर्डर का मेंटल एलिमेंट होता है इंटेंशनली, व्हेन यू इंटेंशनली कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो ये जो वर्ड इंटेंशनली है ना मर्डर के अंदर, ये उस पर्टिकुलर ऑफेंस, यानी जो ऑफेंस मर्डर है, उसका मेंटल एलिमेंट दर्शा रहा है। समझ रहा है? और किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए मेंटल एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के, पर इनको हम बाद में, हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, आज हम जर्नल लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अगर स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करें, वहां मेंटल एलिमेंट मैटर नहीं करता। तो मेंटल एलिमेंट में कई सारे वर्ड है, इंटेंशनली, वॉलंटरी, नोइंगली, रीजन टू बिलीव, ऐसे कई सारे शब्द हैं ऑफेंस के अंदर आईपीसी के जो रिफ्लेक्ट करते हैं उस ऑफेंस में मेंटल एलिमेंट क्या होना चाहिए। इसके बाद में
हम आते हैं फिजिकल एलिमेंट पे। ठीक है, फिजिकल एलिमेंट की जब मैं बात करता हूं तो फिजिकल एलिमेंट का मतलब होता है एक्टस रियस या गिल्टी एक्ट। यानी पहले तो जो मैंने सोचा फिर उसे एग्जीक्यूट किया। बोलते ना कि आदमी की सोच भले ही गंदी हो, उसके कर्म गंदे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से भाई तूने सोच लिया पहले ऑफेंस को, इसके बाद क्या कर दिया, सोचने के बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तूने एक्ट कर दिया, तो ये वो फिजिकल एलिमेंट कंप्लीट हो गया। जैसे तूने सोचा और एक्ट किया, क्राइम कंप्लीट, बात खत्म। समझ रहा है? ठीक उसी तरीके से यहां फिजिकल एलिमेंट को हम गिल्टी एक्ट बोलते हैं। तो पहले भाई तेरा गिल्टी माइंड हुआ, फिर गिल्टी एक्ट हुआ। पहले तूने गंदा सोचा, फिर तूने गंदा कर दिया, है ना। अब बात यह कि एक्टस रियस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो भाई किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर आपको मेंटल एलिमेंट्स वाले वर्ड्स तो मिलेंगे, इंटेंशनली, नोइंगली, रीजन टू बिलीव, वॉलंटरली, कई सारे वर्ड्स। लेकिन बाकी जो बची कुछ डेफिनेशन है ना बेटा, वो एक्टस रियस को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अगर इसको सिंपल सा मैं समझाना चाहूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा, कई बार बुक में ये बहुत कंफ्यूजिंग दे रखा होता है। सपोज कर ये कोई ऑफेंस की डेफिनेशन है ना, तो इसमें क्या है, एक शब्द है वो आपका मेंटल एलिमेंट बता रहा है कोई, और बाकी जो बची हुई डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं वो क्या हो गया, एक्टस रियस हो गया, है ना। अब एक्टस रियस के अंदर क्या है बेटा, एक्टस रियस के अंदर कई बार एक्टस रियस सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात करता है, कई बार ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, कई बार सर्कमस्टेंसेस, और कई बार इनमें से किसी के बारे में भी बात करता है। सिंपल सा अगर इसको समझा जाए कि भाई किसी भी एक्टस रियस के अंदर आपको ये तीनों के तीनों चीजें मिल सकती हैं, या इनमें से कोई एक मिल सकता है। देखना चाहेगा, मर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। मर्डर के एग्जाम्पल को अगर देखें, ए इंटेंशनली शूड बी एट पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड बी डाइड, ये स्टेटमेंट देखना, है ना। डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं तेरे को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए इंटेंशनली शूड बी एट पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड बी डाइड। अब इसमें बेटा मेंसरिया क्या होगा, इसमें एंसरिया है एज इंटेंशन टू किल बी। ये हो गया बेटा इसका मेंटल एलिमेंट, है ना, यानी ये उसका गिल्टी माइंड हो गया। इसमें एक्टस रियस क्या है, एक्टस रियस है इसमें एक्ट क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए शूटिंग बी एट पॉइंट ब्लैंक रेंज, ये तो एक्ट हो गया जो उसने एक्ट किया है, और उससे रिजल्ट क्या मिला है, डेथ ऑफ बी। समझ रहा है? तो कुल मिला के क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अपने को देखने को मिला कि भाई ये शब्द तो क्या कर रहा है, ये शब्द तो इसका मेंटल एलिमेंट बता रहा है, बाकी जो है वो क्या बता रहे हैं, एक्टस रियस। और यहां एक्टस रियस क्या है, यहां एक्टस रियस कंडक्ट है कि भाई उसने क्या किया, उसने शूट कर दिया बी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, प्लस क्या है, कंडक्ट और एक्ट एक ही मतलब है ना, प्लस रिजल्ट, यहां भाई उससे बी की डेथ हो गई। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कई एग्जाम्पल तेरे को ऐसे मिलेंगे कि जहां रिजल्ट कुछ हो ना हो, है ना, इसलिए मैं बता रिजल्ट मिले ना मिले पर कंडक्ट ही अपने आप में सफिशिएंट होता है। कहने का सिंपल सा एग्जांपल है, एक ऑफेंस है गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी आप कोई झूठी गवाही देते हो। सपोज कर भाई कि तू मेरा दोस्त है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तू मेरे फेवर पे गवाही देने के लिए आ गया अपोजिट साइड से, है ना, या मेरे साइड पे खेलने के लिए आ गया, तूने मेरे फेवर में झूठी गवाही दे दी कि सर जिस समय मौका वारदात हो रही थी, जिस समय वारदात हो रही थी उस समय मौका वारदात पे मेरा दोस्त मेरे घर पे बैठ के कॉफी पी रहा था, तो तू तो झूठ बोल रहा है। इसके बाद क्या है, अब तेरा झूठ हो सकता है जज पकड़ ले, हो सकता है जज नहीं भी पकड़े, है ना, इससे मैटर नहीं करता। हो सकता है मतलब जज तेरे झूठी गवाही से इन्फ्लुएंस होके मेरे को छोड़ दे, हो सकता है जज तेरी झूठी गवाही को पकड़ ले और बात ना माने। लेकिन दोनों केसेस में तेरे से अपराध हो चुका है। द मोमेंट तूने झूठी गवाही दी उससे जज के जजमेंट पे कोई इफेक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन द मोमेंट जज को मालूम चल जाता है कि तूने झूठी गवाही दी है, तेरा ऑफेंस हो गया। तो यहां क्या हुआ है, तूने इंटेंशनली झूठी गवाही दी है, तेरा इंटेंशन था, मेंटल एलिमेंट निकल के आ गया। अब यहां क्या है, यहां तेरा कंडक्ट है, इसमें रिजल्ट से मतलब नहीं है। यानी जज हो सकता है तेरी झूठी गवाही पे विश्वास करके मेरे फेवर में जजमेंट सुनाए, या हो सकता है ना भी सुनाए, तो उसमें रिजल्ट से मतलब नहीं है, इसमें कंडक्ट ही अपने आप में खेल कर रहा है। समझ रहा है? द मोमेंट तूने झूठी गवाही दी उससे जज को फर्क पड़ रहा नहीं फर्क पड़ रहा वो मैटर नहीं करता। तूने झूठी गवाही दी, जज ने पकड़ लिया, क्या हो जाएगा, तेरे पे फॉल्स एविडेंस का चार्ज लग गया। ठीक है,
तो इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ एक्टर्स रियस को कभी ये, क्योंकि कई सारी किताबें पढ़ोगे उसमें लिखा रहता है कि एक्टर्स रियस भैया रिजल्ट होता है ह्यूमन कंडक्ट का, है ना, ऐसा नहीं है। आपको एक्टर्स रियस ऑफेंस टू ऑफेंस वेरी करता रहेगा। एक और एग्जांपल मैं देखूंगा तो रेप में, है ना, जो रेप ऑफेंस होता है उसमें रिजल्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, उसमें ह्यूमन का कंडक्ट मैटर करता है। ठीक है, कि सामने वाले ने नॉन कंसेंचुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करी वुमेन के साथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट, कई बार एक्टर्स के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक ऑफेंस होता है, ये इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, एक ऑफेंस होता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अब इस ऑफेंस की खास बात क्या है? इस ऑफेंस की खास बात यह है कि ऑफेंस होगा ही तब जब कोई नाइट में किसी के घर में घुसने की कोशिश करेगा। समझ रहा है? तो यहां एक्टस रियस क्या है? यहां एक्टस रियस है सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहा है? तो कुल मिला के अगर मैं एक्टस रियस को, तू यही डेफिनेशन याद रखियो, बुक में कुछ भी लिखा हो, जो मैं तेरे को डेफिनेशन बताऊं तो उसको रट। एक्टस रियस का मतलब कुछ नहीं है। एक्टस रियस का मतलब सिंपल शब्द में है भाई गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट में कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, ह्यूमन कंडक्ट भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है तीनों मिला के आ जाए, है ना। तो कुल मिला के जो भी बेटा ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, उसमें अगर तू मेंटल एलिमेंट के वर्ड निकाल दे तो बाकी जो बचता है वो क्या होता है? वो बेटा एक्टस रियस होता है। ये काफी महीन बात बता रहा हूं मैं तेरे को, समझने की कोशिश करना है इसको, है ना। अब आता है बेटा चौथा एसेंशियल एलिमेंट, वो होता है इंजुरी। इंजुरी जाहिर सी बात है, ये सेक्शन 44 इंडियन पिनल कोड में इंजुरी वर्ड डिफाइन है। वो बोलता है हार्म इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी बाय अनदर पर्सन। फिर से सुन ले इसको, हार्म इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी बाय अनदर पर्सन। अब यार तू किसी व्यक्ति को किस तरीके से हार्म कर सकता है ना। तो पहली बात तो सुनना, इंजुरी का मतलब होता है तू किसी को हार्म कर रहा है ना। कैसे हार्म कर रहा है? इलीगली हार्म कर रहा है। कैसे हार्म कर रहा है? इलीगली हार्म कर रहा है। इन शब्दों का बड़ा गहरा मतलब है, ध्यान से सुनना। तू किसी को हार्म कर रहा है और लेकिन इलीगली हार्म कर रहा है। पहला सवाल, कैसे कैसे अपन किसी को हार्म कर सकते हैं? भाई किसी का हाथ पांव तोड़ दिए, बॉडी पे हार्म पहुंच गया। किसी के बारे में अफवाहें उड़ा दी, बच्चलान आदमी है, ये दुनियादारी, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर दिया, इज्जत को हार्म कर दिया, है ना। किसी के परिवार वाले को मार दिया तो उसके माइंड, उसको मेंटल हार्म कर दिया अपन ने, है ना। या क्या किया, उसकी अपन ने प्रॉपर्टी जला दी तो सामने वाले को प्रॉपर्टी के थ्रू हार्म कर दिया। किसी के हाथ पांव काटे कि उसी बंदे को अपन ने बदनाम किया तो उसकी रेपुटेशन हार्म हो जाएगी। हाथ पांव काटे तो उसको फिजिकल हार्म हो जाएगा। उसके किसी परिवारजन को मार दिया तो सामने वाला इमोशनली मेंटली हार्म हो जाएगा उसको। या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दी हमने तो भाई उसको प्रॉपर्टी पे हार्म हो जाएगा। तो तरीके से सामने वाले को पीड़ा यानी हार्म पहुंचाने के तरीके। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? इलीगल हार्म। इलीगल, ध्यान से सुनना, इलीगल का मतलब यह है कि भाई तू जिस इलीगल एक्ट से, पहली बात तो मैं तेरे को बता दूं, इलीगल जो शब्द है ना, इसका मतलब अनलॉफुली होता है ना। और कोई भी चीज इलीगल हो या अनलॉफुल हो, ये तीन बातें उसमें होंगी। क्या? कि भाई जो कुछ भी आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, यानी जो कुछ भी ऑफेंस है वो इलीगल है। जो कुछ भी प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा वो इलीगल है। जो कुछ भी ग्राउंड हो सकता है सिविल एक्शन का वो इलीगल है। कुल मिला के मैं बताऊं, जो सब लॉ ने मना किया है, सिंपल से शब्द में, जो लॉ मना करता है, जो भी लॉ ने मना किया, अगर तू वो कर रहा है ना, वो इलीगल हो जाएगा। समझ रहा है? जैसे कि मैं किसी को बेवजह लड़ने के लिए गया, उसके हाथ पांव तोड़ दिए। भाई मैंने एक इलीगल एक्ट, मैंने एक ऐसा एक्ट किया है जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, और उससे सामने वाले के हाथ पांव टूट गए तो उसे इंजुरी हो गई। समझा मेरी बात को? ठीक उसी तरीके से मैंने किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया, क्या हुआ भाई? उसको फिजिकल हार्म हुआ। मैंने किसी की कार को
खराब कर दिया, तोड़ दिया, उसको बॉडीली उसकी प्रॉपर्टी पे हार्म पहुंच गया। तो ये हार्म कैसे कर रहा हूं मैं? इलीगली कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा एक्ट करना चाह रहा हूं जो लॉ के द्वारा मना किया गया है ना। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फांसी की सजा जो है सुना दी किसी व्यक्ति को और उसको फांसी से लटका दिया गया, क्या यह इलीगल हार्म है? देखो, हार्म तो है पर इलीगल हार्म नहीं है ना। या सपोज करो मैं बढ़िया ऐसे घूमने जा रहा हूं, ठीक है, और जाके मैं क्या करता हूँ, गाड़ी बढ़िया आराम से चला रहा हूँ, है ना, और खुद से फिसल के गिर जाता हूँ गाड़ी से, दांत टूट जाते हैं मेरे। तो उस केस में क्या है? उस केस में हार्म तो हुआ है मेरी बॉडी को, लेकिन वो इलीगल हार्म नहीं है बेटा, समझ रहा है? तो हार्म और इलीगल हार्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ जा तू। जब इलीगल हार्म होगा तब मैं कहूंगा क्या हो गया, इंजुरी हो गई। तो किसी भी ऑफेंस के अंदर इन 4 चीजों का प्रेजेंट होना जरूरी है। पहली बात ह्यूमन बीइंग, दैट्स वेरी ऑब्वियस। दूसरा क्या है? मेंटल एलिमेंट। दूसरा क्या है बेटा? मेंटल एलिमेंट। मेंसरिया, जिसको हम गिल्टी माइंड भी बोलते हैं। तीसरा क्या? फिजिकल एलिमेंट, एक्टस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्टी एक्ट बोलते हैं। चौथा होता है इंजुरी। इनके बेसिक जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा कि भाई मेंटल एलिमेंट में बेसिकली डिटेल में इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, और बाकी सारे जो मतलब टाइप्स ऑफ मेंसरिया होते हैं वो क्या होते हैं ना। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस मत करना और लूप में बने रहिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में क्लियरली मेंशन कर सकता है, वो डाउट को अपन सॉर्ट कर देंगे। अलग से अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो क्लियरली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि सर हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। बाकी ये आईपीसी के लेक्चर सीरीज कंटिन्यूएंस में रहेगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।